हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूवी लाइट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें पता होता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लाइट को एक ग्राफ की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है यूवी लाइट का, उसके जो कितनी तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यूवी लाइट जो है उसका वेवलेंथ रेंज कितना होता है। तो उसका जो वेवलेंथ रेंज है नैनोमीटर में, तो वो होता है 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो ये एक यूवी रेंज की लाइट होती है। इसके पहले जो होता है वो एक्स रेज होती है और उसके बाद जो होती है वो विजिबल लाइट होती है। तो वो हमें नहीं देखनी, अभी सिर्फ यही देखते हैं। अब हम देखते हैं यूवी लाइट को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होता है हमारे पास में, आपने देखा भी होगा ध्यान से, उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। द फार और नियर यूवी, ये दो तरह की यूवी हैं, एक फार यूवी और एक नियर यूवी। और दूसरी तरह से क्लासीफाई करते हैं उनके डेंजर के बेसिस पे, यूवी ए, बी एंड सी। तो इनमें से कौन सा ए, बी और सी है और कौन सा ये है, उसको कैसे याद कर सकते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फार और नियर यूवी की बात करते हैं। तो जो फार यूवी लाइट होती है, तो इसको कैसे याद किया जाए, किस लाइट को फार यूवी लाइट कहा जाएगा। तो देखिए, जो ह्यूमंस को जो लाइट विजिबल होती है वो कौन सी लाइट होती है, दैट लाइट इज विजिबल। ठीक है, वो 400 से लेकर के 700 के बीच में होती है। तो ये विजिबल लाइट होती है जो ह्यूमंस को विजिबल होती है। तो यूवी लाइट यहाँ पे लाई करती है। तो यूवी का वो पोर्शन जो कि विजिबल के पास लाई करता है, जो कि विजिबल के पास लाई करता है, दैट विल बी रेफर्ड टू एज, क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो दैट विल बी रेफर्ड टू एज नियर यूवी। और यूवी का वो पोर्शन जो हमारे विजिबल, हमारे व्यू पॉइंट जो लाइट है उससे दूर लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज फार। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और इसका जो रेंज रहता है, फार यूवी का जो रेंज रहता है वो रहता है हमारा 100 to 200। ओके, और जो नियर यूवी का रेंज रहता है वो रहता है 200 to 400, अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है। तो जो दूर लाई करती है दैट इज़ फार। फार इज़, उसकी वेवलेंथ कम रहती है, एनर्जी ज़्यादा रहती है, और नियर वाले की वेवलेंथ ज़्यादा और एनर्जी कम रहती है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ए, बी और सी, तो यू वी ए, बी और सी, तो इसको एक बार हम देखते हैं। तो देखिए, यू वी ए, बी और सी, अगेन इसको भी जब हम क्लासीफाई करेंगे तो इसको याद रखने का तरीका है, आप इसको विजिबल लाइट ह्यूमंस से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे यूवी लाइट रहेगी, तो जो सबसे पास रहेगी उसको हम बोलते हैं नियर, दैट इज कॉल्ड एज ए। जो उससे दूर रहेगी दैट विल बी रेफर्ड टू एज बी, और जो सबसे दूर रहेगी हमसे दैट विल बी कॉल्ड एज सी। तो ए, बी, सी हम इस तरह से बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो जब हम वेवलेंथ रेंज को देखेंगे तो सी का जो वेवलेंथ रेंज होता है वो हमारे पास में होता है 100 to 280, यहाँ पे 100 से 280। बी का जो रहता है दैट इज़ 280 to 320, और जो सी का रहता है वो 320 to 400। तो आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, अगर इनका आपको डेटा डायरेक्ट याद करना है तो इसका जो है 80, ये 40 और ये अगेन 80, मतलब इनका डिफरेंस देखिए आप। इसकी जो रेंज है दैट इज़ 80, 100 to 200, इसकी जो रेंज है वो 320 to 380, 40, एंड इसका भी 80। तो 80, 40, 80 करके आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि इसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी होती है। तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी वेवलेंथ इसकी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी जो है वो हाईएस्ट है, और जिसकी भी एनर्जी हाईएस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। तो दिस इज़ क्वाइट डेंजरस टू अस, लेकिन ये कभी भी अर्थ तक रीच नहीं कर पाती, बिकॉज हमारी जो ओजोन लेयर होती है दैट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स दिस। तो ये हार्मफुल तो सबसे ज़्यादा ये है, बट अगर ह्यूमंस को कौन डैमेज करती है सबसे ज़्यादा, तो वो ये नहीं होगी। ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है ये वाली लाइट, क्योंकि इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है और ये
यूवी लाइट को पास करके थोड़ा बहुत आ जाती है। बाकी सबसे लीस्ट डेंजरस हमारे पास में होती है, वो होती है हमारी ए लाइट। दिस इज़ ए, सॉरी, या तो दिस इज़ ए। तो इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, इसका एनर्जी सबसे कम होता है, तो ये लीस्ट डेंजरस टू ह्यूमंस होती है। तो मेरे को लगता है इस तरह से आपको आ गया होगा थोड़ा।